नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल डीआर ब्रदर क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। आप सभी साथी साइकोलॉजी में ऐसे शब्दों से बार बार परेशान रहते होंगे और ऑप्शन में आपको बार बार ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं और आपके प्रश्न गलत हो जाते हैं। मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से इन शब्दों के अर्थ समझाने की कोशिश करूंगा कि इनका क्या अर्थ होता है, किस संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं। बड़ी आसानी से समझिएगा मित्रों, बहुत शानदार वीडियो होने वाला है, पूरा देख के जाइएगा। साथियों, अभिवृत्ति क्या होती है और अभिरुचि क्या होती है, आप सभी को इनका समझना है। तो सबसे पहले समझने के लिए आप इनके इंग्लिश टर्म जान लीजिए, क्योंकि आपको आसानी हो जाएगी थोड़ी सी इनका अर्थ समझने में। जैसे अभिवृत्ति को हम अंग्रेजी में कहते हैं एटीट्यूड। क्या कहते हैं मित्रों? एटीट्यूड। और अभिरुचि को हम कहते हैं एप्टीट्यूड। क्या कहते हैं मित्रों? एप्टीट्यूड। जरूर आपको थोड़ी आसानी हुई होगी कि अभिवृत्ति और अभिरुचि में क्या अंतर है, ये सब हम समझने का प्रयास करेंगे। और एटीट्यूड, एक तो एटीट्यूड क्या होता है, युवाओं की भाषा में होता है। आप सभी की भाषा में चलता होगा ना, यार बहुत एटीट्यूड दिखाती है या दिखाता है, ऐसी भाषा का प्रयोग करते होंगे आप। यार बंदी में एटीट्यूड है या फिर बंदे में एटीट्यूड है। तो आपने देखा होगा, कोई है, कोई भी हो सकता है, दोस्ती के भाव से खड़ा है और वो दोस्ती के भाव से उसके सामने प्रस्ताव रखता है, तो वो सामने वाला कहता है या कहती है, चल चल चल, तेरे जैसे 500 आते हैं, हजारों आते हैं मेरे सामने। तो ये एटीट्यूड नहीं है। युवा भाषा में ये क्या है, आप जो युवा भाषा में ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं, ये एटीट्यूड नहीं है, इसे हम कहते हैं बदतमीजी। आप सभी साथी अगर इस तरह के व्यवहार के लिए आज से पहले एटीट्यूड शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो गलत है। उसको हम क्या कहते हैं, इसी भाषा में बदतमीजी कहते हैं। और आज से इस तरह के व्यवहार के लिए आप बदतमीजी प्रयुक्त करना। तो फिर एटीट्यूड क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक देसी शब्द बताता हूं। सामान्य देसी भाषा में आपको क्या कहना है, एटीट्यूड का मतलब होता है रुझान। क्या होता है? रुझान। किसी व्यक्ति के प्रति हो सकता है, किसी वस्तु के प्रति हो सकता है, किसी विचार के प्रति, किसी भाव के प्रति जैसा हमारा रुझान होगा उसे हम एटीट्यूड कहते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव या सब कुछ के प्रति जो रुझान है, अगर हमारा पॉजिटिव रुझान है तो हमारा सकारात्मक अभिवृत्ति है, सकारात्मक एटीट्यूड है। यदि नकारात्मक रुझान है तो उसका मतलब है आपके अंदर उसके प्रति नेगेटिव एटीट्यूड है, नकारात्मक अभिवृत्ति है। जैसे मान लीजिए किसी को विशेषकर लाल रंग पसंद होता है, लेकिन किसी को हो सकता है हरा रंग पसंद हो, उसका हरा रंग सकारात्मकता का भाव दर्शाता हो। आपने देखा होगा कई साथी सब्जी खाते हैं, किसी को लौकी की सब्जी पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। तो लौकी के प्रति, जिसको लौकी पसंद है, लौकी की सब्जी, तो उसका हम कह सकते हैं कि उस लौकी की सब्जी के प्रति उसका सकारात्मक एटीट्यूड है, सकारात्मक अभिवृत्ति है। जो पसंद नहीं करता है, सकारात्मक नकारात्मक अभिवृत्ति है, उसका उसके प्रति नकारात्मक एटीट्यूड है। जैसे हम एक सामान्य उदाहरण से समझने का प्रयास करें, जैसे आपने देखा होगा, ये कहते हुए पाया जाता है कि यार आज तो उसको देख लिया, उसके दर्शन हो गए, दिन बन गया। आज तो आंटी जी को देख लिया, भैया को देख लिया, भाभी को देख लिया, या फिर कोई लड़की जिसको भी देख लिया, यार दिन बन गया। तो इसका मतलब क्या है कि उसका उस व्यक्ति को लेकर, उस व्यक्ति के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है, सकारात्मक अभिवृत्ति है, सकारात्मक दृष्टिकोण है। लेकिन हो सकता है सामने वाले के मन में आपको नेगेटिव हो, नेगेटिव एटीट्यूड हो, और वो करे यार इस मनुष्य का कहां चेहरा देख लिया। आप वो करता है, आप मन करता है यार ये नहीं देखकर मैं उल्टी करूं, थूकूं, इस तरह के भाव उसके मन में आता है। आपको देखकर ऐसा लगता है कि यार सारा सारा दिन ही बेकार गया आज का, तो आगे के 7 दिन और बेकार जाएंगे। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, किसी का किसी के प्रति कैसा भाव हो सकता है, नेगेटिव एटीट्यूड हो सकता है। हम क्या कर सकते हैं इसमें, हो सकता है। तो ये था हमारा एटीट्यूड, अभिवृत्ति। आप सभी नोट कर सकते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या सब कुछ के प्रति सकारात्मक रुझान है या फिर पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो उसका क्या है, सकारात्मक, उसको लेकर क्या है, सकारात्मक अभिवृत्ति है। आशा करता हूं आपको एटीट्यूड का मतलब समझ में आया होगा। तो आज से एटीट्यूड में अंतर कीजिएगा।
ये एटीट्यूड नहीं है, इसे हम बदतमीजी कहते हैं। अगला शब्द है हमारा एप्टीट्यूड, जिसे हम अभिरुचि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसका एक सामान्य सा अर्थ अगर मैं बताऊं आपको तो इसका मतलब होता है प्रतिभा। आपके अंदर कोई विशेष प्रकार की प्रतिभा का होना, या फिर मैं कहूं एक विशेष क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता। विशिष्ट योग्यता किसी क्षेत्र में, यदि आपके अंदर किसी क्षेत्र विशेष को लेकर एबिलिटी है, टैलेंट है, प्रतिभा है, तो हम कहेंगे आपको आपके अंदर उसके प्रति अभिरुचि है। जैसे आप देखिए लता मंगेशकर है, लता मंगेशकर जी की जो गाने की कला थी वो क्या थी, वो उसकी अभिरुचि थी, एप्टीट्यूड थी, अर्थात उसके अंदर ये प्रतिभा थी। और ये प्रतिभा हो सकता है आप लता जी जैसा नहीं गा सकते, प्रयास करें तो भी नहीं गा सकते। तो ये जो उसके अंदर किसी क्षेत्र विशेष को लेकर जो विशिष्ट योग्यता है उसके अंतर्गत होती है। हो सकता है किसी में रीजनिंग को लेकर क्षमता हो, किसी को खेलने की क्षमता हो, किसी को गाने की क्षमता हो। जैसे सचिन तेंदुलकर जी है, और सचिन तेंदुलकर जी के अंतर्गत जो क्षमता थी तो उसी के कारण तो वो इतने बड़े क्रिकेट के भगवान बन पाए। जैसे ये तो जो एटीट्यूड था वो तो हमारी क्या होती थी, अर्जित होती है। अभी मैं समझाऊंगा अर्जित कैसे होती है। अभिवृत्ति जो होती है, एटीट्यूड जो होता है, अर्जित होती है। लेकिन जो अभिरुचि होती है वो सामान्यतः जन्मजात होती है। क्या होती है, सामान्यतः जन्मजात होती है। अब मैं आपसे पूछूं, क्या लता जी के अंदर गाने की जो क्षमता थी, जो प्रतिभा थी, क्या वो जन्मजात थी या फिर उसने वातावरण से अर्जित की? तो सामान्य सी बात है, उसके अंतर्गत क्या थी, जन्मजात योग्यता थी। कुछ गुण ऐसे रहे होंगे जिसकी वजह से वो इतना सुरीला गाती थी। आप बात करें प्रयास की, तो प्रयास ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप कितना ही प्रयास कर लीजिए आप लता जी की जैसा नहीं गा सकते। कुछ गुण होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति के अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र में विशेष कार्य को करने के लिए वो पैदा होता है। हर कोई व्यक्ति हर कोई कार्य करने के लिए पैदा नहीं होता, एक सामान्य सी बात है। साइकोलॉजी कहती है हर व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट होता है, लेकिन हर कोई सभी कार्य कर पाएंगे, वैसा कार्य कर पाएंगे, ये स्वाभाविक नहीं है। क्योंकि लता जी जैसा गाती है, आप और मैं चाहे कितना ही कोशिश कर लूं, दिन भर प्रैक्टिस कर लूं, पर लता जी जैसा नहीं गा पाऊंगा, क्योंकि मेरे अंतर्गत उसके प्रति क्या है, अभिरुचि नहीं है। वैसी अभिरुचि हमारे अंतर्गत नहीं है। तो अभिरुचि है एक विशिष्ट प्रकार की प्रतिभा, किसी क्षेत्र में योग्यता, जो कि सामान्यतः क्या होती है, जन्मजात होती है। और जो अभिवृत्ति है वो अर्जित होती है, वातावरण में अर्जित होती है। कैसे होती है एटीट्यूड, अभिवृत्ति कैसे अर्जित होती है? आपको मान लो आपने टिंडे की सब्जी खाई, सर्वप्रथम में जब आपने पहली बार खाई तो आपको अच्छी नहीं लगी, और तभी से आपका उसके प्रति एटीट्यूड हो गया कि यार अच्छी नहीं लगती है, अच्छी सब्जी नहीं होती है। और आपने कहीं पहली बार खाई और आपको बहुत शानदार तरीके से बना के खिलाई गई, शानदार मसाले वगैरह डाल के, आपको लगा यार क्या गजब सब्जी है, तो आपके वातावरण से उत्पन्न होती है। हो सकता है आप मेरी क्लास देख रहे हो, आपने एक क्लास देखी हो मेरी, और मैंने कोई ऐसा टॉपिक पढ़ा दिया हो जो मुझे अच्छा नहीं लगता था, या फिर अच्छा नहीं पढ़ाया मैंने, आपने मेरे प्रति एटीट्यूड बना लिया कि यार अच्छे नहीं पढ़ाते हैं तो। लेकिन हो सकता है आप मेरी 2-5 कक्षाएं देखिए, आपको अच्छा लगे। तो ये एटीट्यूड आप वातावरण में अर्जित होता है, जबकि अभिरुचि हमारी जन्मजात होती है। आशा करता हूं आप सभी साथियों को एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में अभिवृत्ति और अभिरुचि में अंतर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।